उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के अंदर इंसानियत को शर्मसार करने वाली, मानवता का सर शर्म से झुका देने वाली, इंसानियत को कलंकित कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें दो मासूम बच्चियों को मार के उनका शव पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मांग भी सभ्य समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अवश्य करेगा। इस घटना को जैसे ही अंजाम दिया गया और ये खबर जब सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा फ्लैश होना आरंभ हुई, लाशों के ढेर पर राजनीति करने का शौक रखने वाले दलितों की मौत अगर भाजपा शासित राज्यों में हुई है तो अपनी जीभ लपलपाते हुए वहां पर पहुंच जाने वाले भीम आर्मी जैसे कुछ जातिवादी संगठन के नेताओं की बाँछें खिल जाती हैं और उनके बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर फ्लैश होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी सरकार फेल, दलितों की मौत पर योगी सरकार चुप क्यों? किंतु घटना के मात्र कुछ ही घंटे बाद जब लखीमपुर की पुलिस घटना के आरोपियों को चिन्हित करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है और उनके नाम जैसे ही उजागर करती है और वो नाम जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया के पटल पर फ्लैश होना आरंभ होते हैं, मासूम बच्चियों की लाश, मासूम बच्चियों के शवों पर भी राजनीति करने से ना चूकने वाले ऐसे संगठनों और ऐसे राजनीतिक दलों के नेताओं के चेहरे लटक जाते हैं। उनके मुंह से जबान जो लगातार चल रही होती है वो जबान वापस हलक में चली जाती है, होठ सूखने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। और यह कारण नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है कि जब नाम उजागर होते हैं तो उन नामों में एक भी सवर्ण नहीं होता है। वो 6 के 6 नाम मुस्लिमों के होते हैं। मुस्लिमों के नाम आते ही भीम आर्मी जैसे संगठनों के नेता, तमाम राजनीतिक दलों के राजनेता, इनको सांप सूख जाता है, क्योंकि पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तो इनके मन में थी नहीं। ये जो ट्वीट कर रहे थे, बयान दे रहे थे, वो तो पूरी तरीके से राजनीतिक बयान था और ऐसा प्रोजेक्ट करना ये लोग चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त और उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े। लेकिन जहां दोषी और आरोपी मुस्लिम निकल आते हैं, धार्मिक तुष्टीकरण, टोपी और दाढ़ी देखकर उनको संरक्षण देने कि इनकी आदत 18% वोट नाराज ना हो जाएं, उसका डर, उसको खोने का डर, वो ऐसे नेताओं को, ऐसे सामाजिक संगठनों को, क्योंकि इनकी फंडिंग भी विदेशों से होती है, सताने लगता है और ये चुप्पी साध जाते हैं, मौन साध जाते हैं। ऐसे सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं भीम आर्मी जैसे समाज को विघटन करने वाली शक्तियों को मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि दलित समाज तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं है। दलित समाज जागरूक है, पूरी तरह से इस बात को समझता है कि कौन उसका शुभेच्छु है और कौन
उनकी पीड़ा में, उनके दर्द में, उनके दुख में उनके साथ खड़ा होता है, और कौन लाशों के ढेर पर राजनीति करता है। कड़े शब्दों में ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आइए। दलित समाज को अपनी राजनीति का केंद्र, राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल मत करिए। आप दलितों के शुभचिंतक नहीं हैं। और मैं तो इससे भी आगे जाके एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चियां, मासूम बच्चियां, उनके साथ अगर, उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, उनके साथ अगर कोई भी व्यक्ति अराजकता करता है, बर्बरता करता है, तो सभ्य समाज के सदस्य होने के नाते बच्ची की जाति धर्म देखे बगैर उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसके लिए न्याय की मांग करना चाहिए, और साथ ही साथ आरोपी किसी भी जाति धर्म या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जानी चाहिए। मैं इस वीडियो के मार्फत एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात भी निकल के आई कि तिमोलीपुर गांव से सटे हुए गांव के मुस्लिम युवा तमोलीपुर गांव की महिलाओं, बच्चियों के साथ लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, और ऐसी घटनाओं की सूचना गांव वाले निरंतर पुलिस प्रशासन को दे रहे थे। क्या कारण था कि पुलिस प्रशासन के लोग आंख बंद करके बैठे रहे, और जो भी पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन के लोग आंख बंद करके बैठे रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग भी करता हूं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर ऐसे पुलिस वालों ने सख्त कदम उठाए होते तो शायद ऐसी नृशंस घटना का, ऐसी बर्बर घटना को अंजाम देने का आरोपी साहस नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी 2.0 सरकार चल रही है। मैं अपेक्षा ही नहीं, विश्वास रखता हूं कि आरोपी जन बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी, और समाज में ये संदेश प्रसारित होगा कि योगी 2.0 के अंदर भी बच्चियां किसी भी जाति धर्म या तबके से आती हों, वो सुरक्षित है। आरोपी किसी भी जाति धर्म या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, कितनी भी पहुंच वाला हो, उसकी सही जगह या तो जेल या फिर। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।